नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना जी जो टॉपिक चल रहा है वो है पाइप एंड सिस्टम। अपना क्या टॉपिक चल रहा है? पाइप एंड सिस्टम। अब देखो, अपने लगभग हो चुके हैं 3-4 टॉपिक और पांचवा अपना जो है वो चल रहा है, लेकिन आप शेयर है वो कम कर रहे हो। शेयर एंड सब्सक्राइब का सिलसिला अभी बहुत रुक चुका है, तो आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, या पता नहीं आपको शेयर बटन आपके ऑप्शन आ नहीं रहा होगा। हैं भाई, शेयर करो यार दबा के इस चीज को, ताकि और बच्चों के पास भी पहुंचे क्लास अपनी, और अच्छे से बेसिक भी अपना क्लियर करते हुए चले। तो देखो, ज्यादा समय नहीं ले रहा, बस शेयर कर दिया करो चैनल को, ठीक है। अब आज हमने इसका कल थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन किए थे। वैसे तो इसका बेसिक हमने कर लिया किसके अंदर? टाइम एंड वर्क के अंदर कंप्लीट कर लिया गया। अब वो रिलेट किससे कर रहा है? टाइम एंड वर्क से, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक रिलेट कर रहा है। तो अपन उसी पे अपन क्या कर रहे हैं, आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। सेम टाइम एंड वर्क है, वहां आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ पाइप नल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अब देखो, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लड़का व लड़की किसी टंकी को मिलकर भरते हैं, ठीक है भाई। प्रत्येक लड़का 3 मिनट में 4 लीटर व प्रत्येक लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकती है, तो दोनों मिलकर 100 लीटर पानी कितनी देर में भर सकती? यानी कि जो बॉय है, क्या है भाई, बॉय, ये 3 मिनट में कितना लीटर पानी भर सकता है? 4 लीटर, यही तो दिया है। 3 मिनट में कितना पानी भर सकता है? 4 लीटर। जो गर्ल है वो 4 मिनट में कितना लीटर पानी भर सकती है भाई मेरे? 3 लीटर। आगे बात समझ में, ये कितना भर सकती है? 3 लीटर। अब अगर कंपैरिजन करें कि ये 1 मिनट के अंदर कितना पानी भरेगा, 4/3 लीटर ही तो भरेगा। और गर्ल 1 मिनट में कितना पानी भरेगी? 3/4 लीटर ही तो भरेगी। अब कहा क्या है इसके अंदर? सिर्फ बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इतना हम कर रहे हैं ताकि आपको समझाएंगे। बाकी अगर जब आप एग्जाम में बैठो तो आप डायरेक्ट करोगे कि ठीक है 3 मिनट में 4 लीटर है, 4 मिनट में 3 लीटर है। अब दोनों क्या करें, 1-1 मिनट का अपने को पता चल गया कि वो 4/3 लीटर, वो 3/4 ऐड किया और डिवाइड दिया, चलो भाई डायरेक्ट आंसर। अपने को कहा है कि 100 लीटर का टैंक है, कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी क्या दे रखी है जी? 100 लीटर। और पूछ क्या रखा है कि कितना टाइम लगेगा अगर दोनों 100 लीटर को टैंक को भरने में। तो भाई मेरी ये 1 मिनट में कितना भर रही है? भर रहा है 4/3। और ये गर्ल कितना भर रही है? 3/4। एलसीएम ले लिया 12, 16 और 9 25। 100 इंटू में 12, ये 12 ऊपर आ जाएगा, 25 4 से जाएगा, यानी कि 12 चौके 48। 48 मिनट के अंदर है ना भाई टैंक पूरा भर जाएगा। देखो कि 3 मिनट में 4 लीटर पानी ला रहा है, ये 4 मिनट में 3 लीटर पानी ला रही है, यानी 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है वो लड़का? 4/3 लीटर। ये 1 मिनट में कितना? 3/4 लीटर। अब इन दोनों को जोड़ लो कि दोनों साथ साथ ही आ रहे हैं, तो 1 मिनट में दोनों कितना लेके आ रहे हैं? 25/12 लीटर पानी लेके आ रहे हैं। कितना लीटर? 25/12 लीटर। 100 लीटर पानी डालना है, कितना लीटर? 100 लीटर पानी। और 1 मिनट में कितना आ रहा है पर मिनट? उनका काम क्या है? 25/12। तो 12 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया? 4 और 12 चौका 48, यानी 48 मिनट के अंदर है ना वो 100 लीटर पानी का टैंक है वो भर देंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, नोट कर लीजिएगा। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक आदमी, साथ साथ करेंगे क्वेश्चन। एक आदमी 5 लीटर 3 मिनट में भर सकता है। आदमी है ना वो 5 मिनट में कितना भर रहा है भाई? 5 लीटर 3 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा?
5/3 लीटर डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो वुमेन है वो कितना है, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक औरत 3 लीटर पानी 4 मिनट में भर सकती है। 3 लीटर पानी है वो 4 मिनट के अंदर भर सकती है, तो 1 मिनट के अंदर कितना भरेगी, 3/4 लीटर। बॉय का और दे रखा है ना, बॉय क्या कर रहा है, एक लड़का 2 लीटर पानी 3 मिनट में भर सकता है। 2 लीटर पानी भर रहा है कितने मिनट में, 3 मिनट में, तो 1 मिनट में 2/3, 1 मिनट में कितना भरेगा, 2/3 लीटर। अब देखो अब क्या कर रहा है, देखो कि तो बताइए तीनों मिलकर 111 लीटर की टंकी कितने मिनट में भर देंगे। 111 लीटर भरना किसको है, तीनों को, तीनों एक एक मिनट में कितना कितना पानी डालने हैं, इतना इतना। अब अपन क्या कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, एलसीएम आएगा जी 4 3 4 के हिसाब से 12 तो 20 9 29 और 4 दूनी 8 37, कितना हो गया 37। 37/12 यूनिट या 37/12 लीटर पानी है ना वो प्रत्येक मिनट में डाल रहे हैं तीनों के तीनों। अब देखो कितना डाल रहे हैं, 37/12, तीनों के तीनों डाल रहे हैं ना, मैन वुमेन और बॉय, ठीक है। और क्या पर मिनट 37/12 लीटर डाल रहे हैं। अपने को पूछा क्या है उन्होंने कि टैंक को कितने टाइम के अंदर फिलअप कर देंगे, तो टोटल कैपेसिटी और पर मिनट वर्क जो हो रहा है उनका, तो टोटल कैपेसिटी कितनी दे रखी है उन्होंने, 111 लीटर टैंक के भरना की क्वेश्चन में दे रखा है क्या, 111 लीटर, 111 लीटर का टैंक है वो भरना है, तो 37/12, 12 ऊपर चला जाएगा, 30 90 21 90 और 21 111, ठीक है। 3 पे जाएगा कितना हो जाएगा, 36 मिनट। कितना मिनट भाई, 36 मिनट। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टंकी की तल में एक छेद है जिसके कारण पानी पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट, कंडीशन क्या दे रखी है, टंकी पूरी भरी हो और साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने का एक नल भी चालू रखा जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। देखो लीकेज मैंने आपको बताया था माइनस, यानी पानी निकल रहा है तो नुकसान ही तो हो रहा है। अगर लीकेज अकेला चलता है तो कितना हो रहा है भाई, 10 घंटे में वो टैंक को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। अब कह रहे हैं भाई लीकेज, टैंक पूरा भरा हुआ है, लीकेज को भी और एक पाइप हमने क्या कर दी उसके अंदर प्लस का, समझ रहे हो, यानी पानी उसके अंदर डल रहा है। अगर दोनों को साथ शुरू करते हैं ना तो 15 घंटे लगते हैं टैंक को पूरा खाली होने में। देखो इनका एलसीएम 30 3 और 2। अब समझो बात को कि अगर लीकेज अकेला चले, लीकेज क्या चले, अकेला चले, तो पानी कितना निकल रहा था भाई, 3 लीटर। यानी टैंक क्या है भाई, इसको समझने की चीज है। देखो टैंक पूरा भरा हुआ था, समझो मेरी बात, हमने अभी तक पानी डालना शुरू नहीं किया, टैंक पूरा क्या था, भरा हुआ था। आगे बात समझ में, हमने सिर्फ जो पानी निकलने का पाइप था ना, लीकेज था, उसको ऑन किया, उसको ऑन किया तो वो पानी 3 लीटर पर आवर की स्पीड से निकाल रहा था। आगे बात समझ में, 3 लीटर पर आवर की स्पीड से पानी निकल रहा था, तो 10 घंटे के अंदर पूरा का पूरा टैंक क्या हो रहा था, खाली हो रहा था। अब क्या किया कि वो टैंक को हमने वापिस से फिल कर दिया। आगे बात समझ में, उसको हमने क्या किया, वापिस से फिल कर दिया। फिल करने के बाद हमने क्या किया, शुरू कर दिया, टैंक को चला दिया कि वापिस से। अब क्या हो रहा है कि पहले उस टंकी से कितना पानी निकल रहा था भाई मेरे, 3 लीटर पानी निकल रहा था। कितना निकल रहा था, 3 लीटर पानी। समझोगे कंसेप्ट, ज्यादा क्लियरिटी आएगी अच्छे से। अब देखो पहले अपना कितना निकल रहा था, 3 लीटर पानी निकल रहा था। अब कंडीशन क्या है, पानी निकल तो रहा है भाई, लेकिन पानी आ भी रहा है। तो उस जो टंकी भरी हुई थी, उस भरी से पहले तो निकल रहा था 3 लीटर। अब उस जो भरी हुई टंकी है ना, जो पानी आ रहा है वो तो निकल गया, लेकिन जो भरी हुई टंकी है ना, उससे 2 लीटर ही पानी निकल रहा है, क्योंकि भरी हुई टंकी के
पूरी भर के टंकी को फिर हमने दोनों को एक साथ चलाया है। तो दोनों को एक साथ चलाया ना, तो जो भरा हुआ पानी पड़ा था अपने पास, उससे क्या हो रहा है, वो 2 लीटर पानी निकल रहा है। क्या उससे वो 2 लीटर पानी निकल रहा है? समझ गए मेरी बात को? यानी जो भरी हुई टैंक है ना, वो खाली हो रहा है धीरे धीरे। खाली तो होगा क्योंकि उसका फ्लो ज्यादा है लीकेज का और इसका कम है, तो खाली तो होगा। तो वो 2 लीटर पानी है ना, वो उस भरी हुई से जा रहा है पर आवर। 2 लीटर क्या है? पर आवर उस भरी हुई से जा रहा है। तो भरी हुई से 2 लीटर अगर भरी हुई टैंक से जा रहा है, समझो मेरी बात को, 2 लीटर अगर भरी हुई टैंक से जा रहा है, तो अपने को पता चल गया कि जो 1 लीटर पानी है ना, वो उससे आ रहा है और वो सीधा निकला जा रहा है। 1 लीटर पानी किससे हो रहा है? जो पानी पाइप डाल रही है पानी, उससे वो आया और वो 1 लीटर पानी निकल गया। 1 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी आ रहा है। ठीक है, यही तो कंडीशन होगी कि अगर ये लीकेज है, 3 लीटर पानी 10 घंटे में 3 लीटर पानी प्रत्येक घंटे में निकाला, 10 घंटे में 30 लीटर का टैंक है वो खाली कर देगा। अब क्या किया हमने? दोनों को चला दिया। दोनों को चलाने के बाद क्या हुआ कि 1 लीटर जो पानी आया था ना, वो तो गया भाई, वो तो सीधा ही निकल गया मानो। और जो टैंक भरा हुआ था, उस भरे हुए टैंक में से पहले जहां 3 निकल रहा था, वहां 2 निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वो चला हुआ है, तो वो पानी और डाल रहा है उसके अंदर। तो कितना निकल रहा है? 2। तो यानी कितना? 1 लीटर पानी है ना, 1 लीटर पानी आ रहा है। कितना लीटर पानी आ रहा है? 1। तो अगर टैंक को फिल किया जाए, अगर हम क्या पूछे कि टैंक को फिल करने में कितना समय लगेगा, तो भाई टैंक को अगर फिल करने में 30 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 30 घंटे लगेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे अपना। पानी की कैपेसिटी बतानी है, तो 30 घंटे अपने को क्या लगेंगे? ठीक है, 30 घंटे लगेंगे। 30 घंटे यानी अब अपने को दे क्या रखा था कि जी 4 मिनट, 4 मिनट नहीं, 4 लीटर पानी 1 मिनट है। 4 लीटर पानी 1 मिनट में आ रहा है। 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है? वो डाल रहा है भाई 1 मिनट में 4 लीटर पानी। कितना लीटर पानी भाई? 4 लीटर पानी। 1 मिनट में अगर 4 लीटर डाल रहा है, तो वो 60 मिनट में कितना डालेगा? 60 मिनट में कितना डालेगा? 240 लीटर। आगे बात समझ में? 60 मिनट में कितना डालेगा? 240 लीटर। अगर 240, 60 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा। यानी 240 लीटर पानी आ रहा है कितने के अंदर भाई? 60 मिनट के अंदर। और फुल भरने में, टंकी को भरने में कितना टाइम लेगा? 30 घंटे लेगा। तो कितना गुना? 30 गुना, यानी 30 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो 30 ही गुना इसका, 24 टी है 72 और 2 जीरो की 2 जीरो। यानी कि अब क्या हुआ? टैंक, अब अपन कहेंगे कि सर ये तो आपने टैंक भर दिया पूरा, लेकिन टैंक भरा है भाई, 1 घंटे में 240 लीटर डाल रहा है, तो 30 घंटे में 7200 लीटर डालेगा। और 7200 लीटर डालने के बाद वो टैंक क्या है? फुल हो जाएगा। तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 7200 लीटर। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक टंकी की तल में छेद है जिसके कारण पानी पूरी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है भाई, लीकेज है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है? 12 घंटे के अंदर। ठीक है, यदि टंकी में पानी पूरी भरी हो, साथ ही 8 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी पानी भरने वाला नल भी चालू रखा जाए, तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 20 घंटे का समय लगता है। यानी फिर कितना लगेगा? अगर इसके साथ एक पाइप ऐड ऑन कर दी जाए, जो पानी भर रहा है, तो 20 घंटे का समय उसके लगेगा। आगे बात समझ में? तो टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? 8 लीटर। क्या दे रखा है इसने? पहले ही देख लो साइड में कि 8 लीटर पर मिनट भर रहा है। 8 लीटर पर मिनट भर रहा है। अब देखो एलसीएम आ गया 60, 5 और 3। 5 लीटर पानी अगर पर आवर निकालेगा ना, तो वो 60 का 60 पानी निकाल देगा 12 घंटे के अंदर। अब क्या कह रहा है कि 3 लीटर पानी, टंकी पूरी भरी हुई है। अब जो भरी हुई पानी है, उस भरे हुए पानी से कितना जा रहा है? 3 लीटर जा रहा है। और जो भर रहा है ना पानी, वो तो निकल ही गया, लेकिन जो भरी हुई टंकी थी उससे भी 3 लीटर जा रहा है। तो 2 लीटर कौन दे रहा है पानी? वो दे रहा है 2 लीटर पानी। कौन? जो पानी पाइप भर रहा है। तो अगर
हम सोचें कि पाइप को अगर भरने के लिए लगाया जाए तो वो कितना यूनिट भर रहा है भाई, 2 यूनिट। तो 60/2 यानी कि 30 घंटे। कितने घंटे? 30 घंटे। यानी कि 2 लीटर पानी पर हावर भरेगा तो 60 लीटर को पानी भरने में उसे लगेंगे जी 30 घंटे। आ गई बात समझ में? अब बोला 30 घंटे उसे लग रहे हैं, तो 30 घंटे में वो कितना पानी डाल रहा है? वो 1 मिनट के अंदर डाल रहा है जी 8 लीटर। तो 1 घंटे के अंदर डायरेक्ट ही करो, 1 घंटे के अंदर कितना आ जाएगा? 8 6 48, 480 लीटर। और 1 घंटे के अंदर वो 480 लीटर डाल रहा है, तो 30 घंटे के अंदर भी कितना डालेगा भाई? वो 480 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 120 24 144, 14,400 लीटर। कितना डालेगा? 14,400 लीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, कंसेप्ट समझो बस आप। देखो अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नल किसी टैंक को क्रम से 8.33 मिनट, ठीक है जी, तथा 12.5 मिनट में भर सकता है, तथा तीसरा नल प्रति मिनट 162 लीटर पानी में निकाल सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 4 मिनट में खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो 8.33 आ गया, अपन कहेंगे 8.33 का करे क्या? अगर अपन ने परसेंटेज अभी हुआ नहीं, जब होगा तो आपके पास और क्लेरिफिकेशन भी आ जाएगा। 8.33 अगर 833 को 100 से डिवाइड कर लें, ठीक है, फिर काटा पीटी मचा लो आप, जितनी मचानी हो उतनी। आगे बात समझ में? तो अपने को पता चला कि 8.33 मिनट का मतलब हो गया जी क्या कि 25/3 मिनट। कितने? 25/3 मिनट। ये भाई साहब क्या हैं? भरने वाले हैं, ठीक है। 25 बटे, यहां लिख लेता हूं, चलो 25/3 मिनट। और क्या कह रहा है दूसरा कि 2 नल किसी टैंक को क्रम से 8.33 मिनट तथा 12.5 मिनट में भर सकते हैं। दूसरा अगर नल है ना, वो भर सकते हैं 12.5 मतलब 25/2 मिनट। और ये एक बार लाइन छोड़ो कि तीसरा नल प्रति मिनट 162 लीटर पानी निकाल सकता है, वो छोड़ दो आप, यानी साइड में लिख लो आप कि तीसरा नल है ना, वो 1 मिनट में 162 लीटर पानी निकाल सकता है। आगे बात समझ में? लीकेज वाला है ये तीसरा नल, यहां लगा लो माइनस है। अब कह रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोल देना तो 4 मिनट में टैंक है वो खाली हो जाता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया, यानी पहला टैंक, दूसरा टैंक और तीसरा टैंक, तीसरा पाइप कौन सा है? लीकेज वाला जो पानी निकाल रहा है। अगर उसको खोल दिया जाता है ना, तो 4 मिनट में पूरा का पूरा टैंक है वो क्या हो जाता है भाई मेरे? खाली हो जाता है। एल्शियम ले लो 100, 25 चौका 100, 4 3 12, 8 और 25। अब देखो भाई, टैंक की अपने को क्या निकालनी है? क्षमता निकालनी है कि ये अगर 12 लीटर पानी डाल सकता है कितने पर मिनट, और ये 8 लीटर पानी डाल सकता है कितना पर मिनट, और ये भाई साहब है ना, ये 25 लीटर पानी निकाल सकते हैं पर मिनट। कितना? 25 लीटर पानी निकाल सकते हैं पर मिनट। आगे बात समझ में? अब अगर पर मिनट ये कितना निकाल सकते हैं? 25। लेकिन 25 कब निकाल रहे हैं? जब भाई ये दोनों चल रहे हैं। क्या? जब ये दोनों पानी उसके अंदर डाल रहे हैं तो 25 निकाल सकते हैं। यानी वही सेम कंडीशन आपको समझा होगा, पहला क्वेश्चन जब ये ऐसा आया था मैंने समझाया था कि 25 कब निकाल रहे हैं? जब वो 2 कब निकाल रहा था? जब उसके अंदर पानी आया था, यानी जो पानी आया है ना वो तो चला ही गया। तो ये कितना पानी डाल रहे हैं? 20 तो वो डाल रहे हैं, तो वो तो गया ही गया, और 25 जो भरा हुआ टैंक था उससे और निकाला जा रहा है। तो 20 वो और 25 ये, यानी कि पहला, समझो मेरी बात को, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 नल है। इसके आगे माइनस लगा देता हूं, बाकी आपको पता चल गया ये दोनों
अगर ये तीनों काम कर रहे हैं ना तो 25 लीटर पानी निकल रहा है। निकलने का मतलब कम हो रहा है, माइनस। ये दोनों डाल कितना रहे हैं भाई, 12 और 8 कितना 20, कितना 20। तो देखो माइनस का 25, तो थर्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 45 लीटर। कितना, माइनस का 45 लीटर। ये कितना निकाल रहा है, 45 लीटर। अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई 45 लीटर नहीं निकाल रहा, तो वो तो भाई 162 लीटर निकाल रहा है 1 मिनट के अंदर। कितना नहीं निकाल रहा, 45 नहीं निकाल रहा, 162 लीटर निकाल रहा है 1 मिनट के अंदर। यानी कि 1 मिनट के अंदर कितना निकाल रहा है भाई, 162। और यहाँ पे क्या दे दिया, 1 मिनट के अंदर निकाल रहा है जी 45। 45 का 162 कितने गुना पे होगा, देखो कितने से गुना किया जाए कि अपने को आ जाए 162। तो 81 दूनी 81, ठीक है, ऊपर 9, ये हो गया 5, तो 9/5, 9/5 करेंगे तो 9 नीम 81। वेट 9 और 18 गुना, कितने गुना, 18/5 गुना। यानी 5 से जाएगा 9 पे और 18 पे जाएगा 90 और 72 162। कितना, 162 लीटर। कितने गुना है, 18/5 गुना। तो अपने को पता चल गया कितने गुना है, 18/5 गुना। तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान क्या होगा, प्रत्येक मान उतने ही गुना होगा 18/5। 5 से जाएगा कितने पे, 20 और 20 18 दूनी 36, 360 लीटर। जो टैंक की कैपेसिटी है वो कितनी होगी, 360 लीटर। समझ गए होगे। देखो क्या था कि एक पाइप है वो 8.33 मिनट में भर रहा है। 8.33 को अपन सोल्व करके लिख सकते हैं क्या, 25/3 मिनट में भर रहा है भाई मेरे। 8 या 24, 10 आएगा, फिर 3 दिन। समझ गए आप। 12.5 मिनट में जो दूसरा नल भरने वाला है वो 12.5 मिनट में भर रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि जो तीसरा नल है ना वो 1 मिनट में 162 लीटर पानी निकाल सकता है। कितना निकाल सकता है, 1 मिनट में 162 लीटर निकाल सकता है। 1 मिनट में अगर वो 162 लीटर निकाल सकता है, तीनों को अगर एक साथ चलाया जाए तो 4 मिनट में पूरा का पूरा टैंक है वो खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 मिनट में पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाएगा। अब देखो कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों को चला तो 25 लीटर पानी निकल रहा है जब तीनों चल रहे हैं। यानी जो पानी डला है वो तो निकल ही रहा है, लेकिन 25 लीटर उस टैंक में भरा हुआ था वो भी निकल रहा है साथ साथ। तो ये डाल कितना रहे थे भाई, 20 लीटर। और तीसरे वाला भाई साहब निकालने वाला था, तो कितना निकल रहा था, तीनों जब एक साथ काम कर रहे थे तो 25 लीटर। 25 नहीं कि अगर तीसरा अकेला निकालने वाला है ना, तो वो अकेला 45 लीटर निकाल है। हमें पता चला कि 45 लीटर नहीं भाई, 1 मिनट में 162 लीटर निकालता है। कितने लीटर निकाल रहा है, 162। तो 45 का कितने गुना, 18/5 गुना कितना, 162। तो इसका भी 18/5 गुना 360 लीटर जो टैंक की कैपेसिटी होगी। नोट कर लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो भी जाएगा 4 या 5 क्लास में। बस बात है समझने की कि आप लैंग्वेज को कैसे पकड़ रहे हो। अब देखो अगला क्वेश्चन, दो नल किसी टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं तथा एक पानी बाहर निकालने वाला पाइप प्रति मिनट 8 लीटर पानी टैंक से बाहर निकालता है। जब टैंक पूरी तरह भरा हुआ है तब सभी नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 60 मिनट में खाली हो जाएगा। तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखो हमने माना कि जो पहला टैंक है ना भाई, वो पहला पाइप है वो कितने मिनट में, 30 मिनट देखिए, क्या 30 मिनट। आगे बात समझ। दूसरा है वो 20 मिनट में। और जो तीसरा है ना, तीसरा उसका क्या दे रखा है, सिर्फ तीसरे की एक कंडीशन तो अपने को ये देखिए कि तीसरा है ना वो 1 मिनट में 8 लीटर पानी निकाल सकता है, 8 लीटर, ठीक है। और अगर
पहला, दूसरा और तीसरा अगर एक साथ चलेंगे ना तो 60 मिनट लगेंगे। अब ये टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है उन्हें? टाइम इसलिए तो ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये चलेंगे तो ये निकाल भी रहा है। आगे बात समझ में? अब देखो एलसीएम कितना हो गया? 60। तो कितना? 2, 3 और 1। अब ये तो है नहीं कि 1 लीटर ही पानी निकलेगा। 1 लीटर पानी नहीं निकल रहा उस टैंक से, यानी 1 लीटर का मतलब अब आप समझ पा रहे होंगे कि 1 लीटर पानी कौन सा कह रहा है। 1 लीटर पानी वो कह रहा है कि जब टैंक भरा हुआ है ना, तो जो पानी आया है वो तो गया ही गया, जो पानी आया है वो तो चला गया, लेकिन जो टैंक भरा हुआ था उसमें से भी 1 लीटर और गया पर मिनट के हिसाब से, उसमें से भी क्या हुआ? 1 लीटर और चला गया। तो अब देखो कि अगर इसी इक्वेशन पे आ जाओ, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों नल अगर एक साथ काम करते हैं ना तो 1 लीटर पानी निकलता है टैंक से। दोनों डाल कितना रहे हैं भाई? 3 और 2 5। कितना डाल रहे हैं? 5 लीटर पानी डाल रहे हैं। तो अगर ये ना डाले, अगर ये ना डाले तो कितना पानी निकलेगा बाहर? 6 लीटर। कितने लीटर भाई? 6 लीटर पानी निकलेगा। 1 मिनट में कितना निकल रहा है? 6 लीटर। लेकिन 6 नहीं निकल के कितना निकल रहा है भाई? 6 नहीं निकल के 1 मिनट में कितना निकल रहा है? 8 लीटर। कितना? 8 लीटर। 8 लीटर मतलब 3 और 4, 4/3 गुना, तो 8 लीटर पानी निकल रहा है। तो इसका भी 4/3 गुना कितना हो जाएगा? 20 से 80, 80 लीटर जो टैंक की टोटल कैपेसिटी है वो होगी। आ गई बात समझ में? कितना लीटर? 80 लीटर टैंक की कैपेसिटी होगी। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस लैंग्वेज को पढ़ते जाओ, लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है वो उस हिसाब से करते जाओगे तो बिल्कुल आसान है भाई मेरे। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 भरने वाले पाइप हैं, ठीक है जी, 3 पाइप है भरने वाले, प्रत्येक टैंक को 8 मिनट में भर सकते हैं। यानी जो प्रत्येक है ना वो अलग अलग 8-8 मिनट में भर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब क्या कह रहा था? 2 खाली करने वाले पाइप है जो प्रत्येक टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो प्रति मिनट 7 लीटर पानी टैंक में भर जाता है। तो टैंक की क्षमता ज्ञात करो। अब या तो आप ऐसे कर लो कि जी पहला टैंक भरने वाला 8 मिनट, दूसरा टैंक भरने वाला 8 मिनट, या अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो कैसे कि जो 3 है भरने वाले, 3 क्या है? भरने वाले। आगे बात समझ में? वो 8 मिनट में प्रत्येक अलग अलग 8 मिनट के अंदर भर सकते हैं, 8-8 मिनट में भर सकते हैं। अगर खाली करने वाले हैं तो वो 10 मिनट में खाली कर सकते हैं। 2 हैं खाली करने वाले, वो कितने मिनट में खाली कर सकते हैं? 10 मिनट के अंदर खाली कर सकते हैं। यही तो दे रखा है। कितना? 40, 5 और 4। अब देखो क्या कह रहा है कि प्रति मिनट 7 लीटर पानी टैंक में भर जाता है। तीनों के तीनों है, इसको दे रखा है क्या? सभी नलों को एक साथ खोल दिया गया, यानी 3 तो ये नल है भरने वाले, उनको खोल दिया गया, 2 ये नल है जो खाली करें उनको भी खोल दिया गया। अब देखो एक नल की कैपेसिटी है कितनी? 5, तो 3 नल की कैपेसिटी कितनी होगी भाई? 15। आगे बात समझ में? यानी 5 एक नल की कैपेसिटी है तो 3 नल की कैपेसिटी होगी जी 15। यहाँ पे एक नल की कैपेसिटी कितनी है? 4, तो 2 नल निकालने वाले कितने नल है? 2 नल है, तो कितनी कैपेसिटी होगी इनकी? 8। 15 लीटर पानी अगर डल रहा है 1 मिनट के अंदर तो 7 लीटर पानी क्या है? सॉरी 8 लीटर पानी क्या है? निकल रहा है। तो रिमेनिंग कितना बच रहा है? 7 लीटर। और अपने को दे भी दिया क्या कि 7 ही लीटर पानी बच रहा है। कितने गुना बैठा है भाई? 1 गुना। तो यानी कि इसका भी 1 गुना, तो कितना लीटर टैंक का होगा? 40 लीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट करिएगा।
अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, दो नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। ए है भाई साहब 12 मिनट में, बी है वो कितने मिनट में, 16 मिनट में। क्या कह रहे हैं, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया है, टैंक भरने से 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया, तो बताइए टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 48, 4 और 3, कितना आ गया 4 और 3। अब देखो कि ये 4 लीटर पानी डाल रहा है पर मिनट के हिसाब से, यानी मानो 48 लीटर पानी डालना था, तो ये 4 लीटर पानी डाल रहा है, 12 मिनट में कंप्लीट कर सकता है, ये 3 लीटर डाल रहा है तो 16 मिनट में। अब कह दिया कि 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया। अब इसमें 2 कंडीशन से अपन कर सकते हैं, 2 कंडीशन से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या कि 4 मिनट तक बी भाई साहब ने अकेले काम किया, क्योंकि 4 मिनट पहले किसको बंद कर दिया, ए को बंद कर दिया, तो बी ने 4 मिनट तक काम किया। कितना यूनिट काम कर लिया बी ने, 4 मिनट अकेले काम किया, कितना यूनिट करता है पर मिनट, 3, यानी 12 यूनिट, यानी 12 लीटर पानी बी ने डाल दिया। रिमेनिंग कितना रहा था, रिमेनिंग यानी 48 में से 12 गए तो कितना रह गया भाई, 36 लीटर पानी रह गया। ये 36 लीटर पानी डाला किसने था, ए और बी ने, दोनों ने मिलकर, दोनों डाल कितना रहे हैं 7, तो ए और बी कितना मिनट, 36 लीटर पानी डालना है और 7 लीटर पर मिनट के हिसाब से 7 5 35 और 1/7, यानी 5 से 1/7 मिनट, 5 से 1/7 मिनट तो ये, और 4 मिनट जो स्टार्ट मतलब लास्ट में किसने काम किया था, बी ने, तो पूरा टैंक भरने में 4 मिनट तो वो, और 5 से 1/7 मिनट वो, तो टोटल 9 से 1/7 मिनट लगेंगे। कितना, 9 से 1/7 मिनट। आगे बात समझ में। अब दूसरी कंडीशन क्या है, देखो इसी के अंदर दोनों तरीके से कर सकते हैं अपन। हमने मान लिया कि हमने 4 मिनट उसे बंद ही नहीं किया, हमने माना कि टैंक को 4 मिनट तक हमने एक पाइप को बंद ही नहीं किया, बंद नहीं किया तो वो 1 मिनट में कितना डाल रहा है पानी, 4 यूनिट। तो ए भाई साहब 4 मिनट चलेंगे तो कितना यूनिट पानी डाल देंगे भाई, 16 यूनिट पानी डाल देंगे, 16 यूनिट पानी डालेंगे। अब उस 16 को यहाँ क्या किया था हमने, माइनस किया था, क्योंकि वो छोड़ के चला गया था। यहाँ क्या किया हमने कि उसको छोड़ा नहीं, उसको बोले भी तू चला ही रहे, तो 16 यूनिट पानी और डलेगा ना, तो 48 तो डल रहा था और 16 और कितना हो गया, और दोनों मिलकर डालेंगे तो कितना 7, 64/7, यानी कि 9 से ही 1/7 मिनट। आंसर सेम आएगा, तरीका आपका जो आप करना चाहो। नोट कर लीजिएगा दोनों तरीके ही, कि चाहे तो आप ऐड कर सकते हो। ऐड किस कंडीशन में, कि उसे हमने बंद किया था 4 मिनट पहले, उसे हम बंद ना करते तो वो कितना पानी और डाल पाता, 16 लीटर। हमने क्या किया कि 48 लीटर डालना था, हमने कहा कि 16 लीटर और डालो, टैंक की कैपेसिटी 16 लीटर और बढ़ा ली, 16 लीटर और डला दिया इसे पानी, तो टोटल पानी कितना डाला है उन दोनों ने, 64 लीटर, और पर मिनट डाल कितना रहे हैं जी, 7 लीटर, तो कितना हो गया 9 से 1/7 मिनट। ये मेथड कर लो, ये मेथड, दोनों मर्जी है आपकी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। ठीक है भाई, 3/4 भाग भरा हुआ है। आगे बात समझ, 60 लीटर अगर तेल निकाल दिया गया लेने के बाद, टंकी का 2/3 भाग भरा रहता है। किसका, टंकी का ही 2/3 भाग। दोनों में बात टैंक की हो रही है। ऐसे तो नहीं कहा ना कि उस 3/4 भाग जितना तेल था उसका 2/3 रह गया, नहीं, उसने कहा टैंक का ही। किसका, टैंक का। निकाला कितना है उन्होंने, 60 लीटर। तो टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगी। अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम कैसे निकालेंगे। हमने देखा कि 3/4 भाग,
यानी कि अगर 4 होता तो 3 भाग उसका भरा हुआ है, यानी अगर 4 लीटर की टंकी है तो 3 लीटर उसमें तेल है। समझ में आ गई बात। 60 लीटर निकालने के बाद अगर 3 लीटर का टैंक है, कितने लीटर का, 3 लीटर का टैंक है, तो 2 लीटर तेल उसके अंदर अभी भी है। अब देखो कि एक ऐसी संख्या या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम एचसीएफ जो भी एलसीएम देखें तो अपने को एक चीज पता चल रही है क्या, कि एक ऐसा मल्टीपल ढूंढो, उसे अपन टोटल कैपेसिटी मानेंगे जिसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से। 12 ले लो, 24 ले लो, 36 ले लो, जो मर्जी आपका मन करे कुछ भी ले सकते हो। हमने मान लिया कि 12 लीटर का कैपेसिटी का टैंक था। अब देखो 12 लीटर कैपेसिटी का क्या था, टैंक था मेरे भाई। अगर 12 लीटर कैपेसिटी का टैंक था तो पहले अपने पास टैंक के कितना भाग था, 3/4, यानी 4 से जाएगा कितने पे 3, यानी पहले अपने पास अगर 12 लीटर का टैंक है तो पहले अपने पास कितना था, 9 लीटर, यानी बिफोर कितना था अपने पास, 9 लीटर था। अब हमने 60 लीटर निकाल लिया तो टैंक का ही कितना बचा अपने पास, 2/3, यानी 3 12 4 और 4 दूनी 8। अब अपने पास है जी टैंक का 8 लीटर। आफ्टर कितना लीटर कम हुआ है, 1 लीटर कम हुआ है, यानी पहले अपने पास कितना था, 9 लीटर, फिर हमने कुछ तेल निकाल लिया तो अपने पास बचा जी 8 लीटर। कितना कम हुआ, 1। अब कह रहा है भाई 1 कम नहीं हुआ तो 60 लीटर कम हुआ है, कितने लीटर, 60 लीटर। तो 12 का भी 60 गुना 12 ठीक है 72, 720 लीटर कैपेसिटी का क्या है, टैंक है। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3/4 भाग था पहले, फिर 60 लीटर तेल निकालने के बाद उसी टैंक का 2/3 भाग रह गया। तो हमें यहाँ पे क्या है, अब ऐसे तो कर नहीं सकते कि यहाँ पे तो 4 लीटर टैंक था, यहाँ 3 लीटर का हो गया, तो ये तो टैंक ही बदल गया। टैंक सेम रखना है तो सेम रखने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा एक मल्टीपल जिससे 4 से भी डिवाइड हो और वो 3 से भी डिवाइड हो। तो 12 24 36 जो आपको मन करे वो आप ले सकते हो, ठीक है। 60 भी ले सकते हो कि अगर यहाँ पे अगर देखो कुछ भी ले लो, वो तो मल्टीप्लिकेशन की बात है कि जैसे अगर हमने मान लिया कि 60 लीटर था, 60 लीटर हमने टैंक की कैपेसिटी ले ली कि 60 ही दे रखा है, हमने मान लिया 60 ही लीटर का टैंक है। 60 लीटर का 3/4 निकालना है, 15 45, पहले 45 लीटर तेल था, ठीक है। अब 2/3 20 दूनी 40, कितना लीटर कम है भाई, 5 लीटर कम है, 5 नहीं कम है तो 60 लीटर कम है, कितने गुना, 12 गुना, इसका भी 12 गुना। आंसर सेम में आना है, कुछ भी कर लो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस समझने की बात है कि और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बात है कि कैसे करना होगा। अब देखो अपना जो अगला क्वेश्चन है, 9 हुए है ना, 10वां नंबर आ गया, 11 क्वेश्चन। एक टैंक का 4/5 भाग तेल से भरा हुआ है, कितना, 4/5 भाग, ये बिफोर की कंडीशन है। 42 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी का 3/4 भाग, टंकी का 3/4 भाग आफ्टर की। हमने क्या माना, टोटल कैपेसिटी है जी 20, कितनी, 20। पहले कितना था, 4/5 भाग था 16 लीटर, कितना, 16 लीटर। अब कितना है, 3/4, कितना, 15 लीटर। 1 लीटर कम हुआ, ये कह रहा है 1 लीटर नहीं निकाला भाई, तो 42 लीटर निकाला है, कितना लीटर, 42 लीटर। अगर इसने 42 लीटर निकाला तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना, कितने गुना, उतने ही गुना, यानी 840 लीटर क्या होगा, टैंक की जो है कैपेसिटी वो होगी 840 लीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले 4/5 था, अब 3/4 है। हमने माना टोटल कैपेसिटी थी 20। अगर पहले 4/5 था तो उसके अंदर 16 लीटर तेल था, कितना था, 16 लीटर। फिर क्या हुआ, फिर हमने तेल निकाला, तेल निकालने के बाद अपने पास टैंक का बचा जी 3/4, यानी कितना बचा, 15 लीटर। तो हमने कितना निकाला, हमने निकाला जी 1 लीटर। 1 लीटर नहीं निकाला, इसने बोला भाई 1 लीटर नहीं निकाला तुमने निकाला 42 लीटर। 42 लीटर तो कितने गुना पे बैठा है, 42 गुना पे, तो 20 का भी 42 यानी 840 लीटर।
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि एक टैंक में 12 नल हैं, कुछ नल, अच्छा चलो यही करवा देता हूं, ये वैसे बेस्ड तो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या, सॉरी, मिक्सर एंड एलिगेशन। एलिगेशन का जो मेथड है ना वो लगेगा इसके अंदर, और मिक्सर एंड एलिगेशन अपना हुआ नहीं है यहाँ पे। बाकी आपने अगर कभी पढ़ा है तो बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा है तो अपन करवाएंगे वो भी। देखो कि एक टैंक में 12 नल हैं, कितने नल हैं टोटल, 12 नल है। अब इसमें क्या है, कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली है, हमें नहीं पता कितने भरने वाले हैं कितने खाली है। प्रत्येक भरने वाले पाइप 6 घंटे में भर सकता है, यानी कि जो फिल करने वाला पाइप है ना वो 6 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भाई मेरे, 6 घंटे के अंदर भर सकते हैं। तथा प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 12 घंटे में खाली कर सकता है, यानी 12 घंटे में क्या कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। सभी पाइपों को खोल दिया जाए तो टैंक 4 घंटे में भर जाता है, तो भरने वाले पाइपों की संख्या ज्ञात करो। एलसीएम ले लिया कितना, 12, यानी कि 2 लीटर पानी या मानो 2 यूनिट पानी, 2 यूनिट पानी वो 6 घंटे में डालेंगे तो 12 यूनिट पानी है वो 6 घंटे के अंदर हो जाएगा। 2 यूनिट पानी 1 घंटे के अंदर डालेंगे तो 6 घंटे के अंदर 12 यूनिट पानी कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्या है, निकलने वाला है, तो ये 1 यूनिट पानी पर आवर निकाल रहे हैं, तो टैंक खाली कितने में होगा, कितने में होगा भाई, एक, अगर 1 निकाले हैं तो 12 घंटे के अंदर हो जाएगा। अब देखो कि हमने माना कि जो भरने वाला टैंक है उसकी एक सिंगल नल की कैपेसिटी कितनी है भाई, 2, क्योंकि प्रत्येक का दे रखा है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, चाहे तो अलग अलग लिख लो चाहे साथ में। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि 2 यूनिट, प्रत्येक नल 2 यूनिट डाल सकता है। हमने मान लिया कि भाई 12 के 12 पाइप है ना वो भरने वाले हैं, कितने हैं भरने वाले, और निकालने वाले की कैपेसिटी क्या है, निकालने वाला 1 लीटर पानी निकाल रहा है 1 घंटे के अंदर, 1 लीटर पानी निकाल रहा है 1 घंटे के अंदर। हमने मान लिया 12 के 12 क्या है, निकालने। अब देखो अगर सभी नलों को खोल दिया जाए, एक अलग से एडिशनल लाइन अपने को क्लियर कट दे रखी है कि सभी नलों को खोल दिया जाए तो टैंक 4 घंटे में भर जाता है, यानी कि 12 यूनिट कैपेसिटी का टैंक है और सारे नल खुले हैं। हमें नहीं पता कौन भरने, कितने भरने वाले हैं, कितने खाली होने वाले हैं, लेकिन 4 घंटे में ये भर जाएगा। 4 घंटे में क्या है, ये भर जाता है। तो इनकी कैपेसिटी कितनी है भाई, 3 यूनिट पर आवर डाल रहे हैं ना, यानी निकल भी रहा है और डल भी रहा है, तो भी दोनों काम है, पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है, पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है, तो भी 3 यूनिट हो रहा है। तो देखो कितना यूनिट, 3 यूनिट, चाहे पानी आए और जाए कोई मतलब नहीं है, 3 यूनिट पानी पर मतलब उसके अंदर डल रहा है। अब देखो 24 में से 3 गैप, ये है एलिगेशन, 1 से माइनस, और जो छोटा है उसे, जो छोटा है वो तो इससे माइनस, और जो जिससे ये छोटा है वो इससे माइनस। 24 माइनस 3 कितना हो गया भाई, 21। अब ये तो पता है ना अपने को, ये तो है डालने वाले और ये भाई साहब हैं पानी निकालने वाले। 12 माइनस 1 तो 3 माइनस 12, 3 माइनस माइनस का 12 तो प्लस का हो गया कितने, 15। 3 से कैंसिल आउट, कितना हो गया जी, 5 और 7। यह है मिक्सर एंड एलिगेशन की कंडीशन कि अगर 12 के 12 पानी भरने वाले होते तो कितना होता, 12 दूनी 24। अगर 12 के 12 पानी को निकालने वाली निकासी पाइप होती तो 12 के 12 क्या होता, पानी निकलता। अब क्या कह रहा है कि भाई सभी को अगर साथ चला दिया जाता है ना, जब मिक्स करने की बात हो, यानी सभी को अगर साथ चला दिया जाता है तो 3 यूनिट पानी आ रहा है, 3 यूनिट पानी आ रहा है, तो यानी कि 12 में से 12 भरने वाले हैं, तो 21 24 माइनस 3 21, और 12 तो 3 माइनस का 12 तो 15। 5 और 7 टोटल हो गए कितने भाई मेरी, 12। अपने को नल कितने देर खे थे स्टार्टिंग में भी, 12, कितने गुना पे बैठा है, 1 गुना।
तो जो जिसके नीचे है, माइनस के नीचे है तो ये खाली करने वाला, प्लस के नीचे है वो भरने वाला। तो 5 7 और 5 भी 12 होते हैं। तो खाली करने वाले नल अगर पूछे होते तो कितना होता भाई 7। और पूछा उन्होंने क्या है कि भरने वाले नल, तो एक गुणा पे ही तो बैठा है, तो 5 नलों की संख्या क्या होगी 5, जो क्या है टैंक को भर रहे हैं। बिल्कुल। बाकी अगर आपको कहीं ऐसा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना इस चीज में, तो जब अपन मिक्सर एंड एलिगेशन करेंगे तो मैं ये क्वेश्चन दोबारा लेके आऊंगा आपकी नजरों के आगे, तब आप समझ भी जाओगे पूरा अच्छे से। क्योंकि अभी मैंने इसका बेसिक नहीं बताया, अभी ये इसके अंदर आ गया तो मैंने करवा दिया है कि हाँ ऐसे होगा, लेकिन जब अपन इसका कंसेप्ट करेंगे ना तो और अच्छे से भी क्लियरिटी आ जाएगी। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन। एक टैंक 10 पाइपों द्वारा जुड़ा हुआ है, इनमें से कुछ इनलेट पाइप है यानी पानी डालने वाले, कुछ आउटलेट पाइप है यानी पानी निकालने वाले। प्रत्येक इनलेट पाइप टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। यानी कि जो पानी भरने वाले पाइप है ना भाई मेरे इनलेट, वो 10 घंटे में भर सकते हैं, और आउटलेट पाइप 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। कितने घंटे में? 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में 6 घंटे लगते हैं। तो ज्ञात कीजिए टैंक में कितने इनलेट पाइप है। वही सेम कंडीशन है कि कितने हो गए भाई 30, 3 और 2। अब अपने को पता चल गया क्या कि ये तो प्रत्येक पाइप 3 लीटर पानी डाल रहा है, प्रत्येक पाइप 3 लीटर पानी डाल रहा है, ठीक है। यानी कि 3 लीटर पाइप, हमें नहीं पता कितने पाइप हैं कितने नहीं है, कोई लेना देना अभी तक अपने को नहीं है। हमने माना एक ही पाइप है, अगर वो एक पाइप है तो 3 लीटर पानी डाल रहा है, और ये भाई साहब निकालने वाले हैं वो 2 लीटर पानी निकाल पा रहे हैं, यानी 1 लीटर उसके अंदर बच रहा है ना। तो यानी हर घंटे में कुछ न कुछ पानी बचेगा, तो टैंक एक टाइम तो फुल हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो गई। अब देखो कि कितने पाइप दे रखे थे, 10 नल टोटल है। हमने मान लिया कि 10 के 10 नल है ना वो भरने वाले हैं। अगर 10 के 10 नल भरने वाले हैं भाई मेरे, तो 3 यूनिट पर मतलब हर नल भरेगा, तो 10 गुणा में 3। और हमने माना कि 10 के 10 नल है ना वो निकालने वाले हैं, और एक नल कितना निकाल रहा है 2 यूनिट। अब हमें एक चीज और दे रखी है क्या, कि अगर सभी को खोल दिया जाए, यानी ऑल टैब ओपन, टैप ओपन, अगर सारों को खोल दिया जाए तो वो 30 यूनिट पानी को 6 घंटे में पूरा कंप्लीट कर देंगे। यानी कितना 5 यूनिट पानी पर आवर चलेगा उनका। कितना 5 यूनिट। ये कितना है भाई मेरे 30, ये कितना है 20। ये कौन से हैं निकालने वाले, ये कौन से हैं भरने वाले। अगर मिक्स कर दिया जाए तो 5 घंटे में काम, 5 यूनिट काम होता है। यानी कि ये कितना है 30 यूनिट ना डाल के कितना डाल 5, 30 में से 5 गया कितना भाई मेरे 25, और 20 5 माइनस और माइनस का ही 20, कितने हो गए 25। दोनों बराबर बराबर कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो दोनों बराबर बराबर कैंसिल आउट कर दो। क्या हो गया 1 और 1 और 1 कितना हो गया 2, कि 2 नल है टोटल, लेकिन नल की संख्या 2 नहीं है भाई। नल की संख्या हमें दे कितनी रखी है 10, कितने गुना 5 गुना। तो एक मान हमने ढूंढ लिया, तो भरने वालों की संख्या बतानी है तो 5, कितनी 5। और अगर खाली करने वालों की संख्या है तो वो भी कितनी होगी भाई 5 ही होगी। आगे बात समझ में बिल्कुल सिंपल सा है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो आज के लिए अपना इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन आप हैं वो थोड़ा शेयर में कंजूसी दिखा रहे हैं, चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो शेयर करो भाई मेरे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स।